एक छोटी सी सुअर जंगल के बीचों बीच बने एक लकड़ी के घर में अकेली रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो खाना बना रही थी तभी एक चालाक भेड़िया उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते चुपचाप उसके दरवाजे तक पहुंच जाता है। भेड़िया दरवाजे पर आते ही रोने और गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, नहीं तो मैं ठंड से जम जाऊंगा। लेकिन छोटी सुअर को तो भेड़िया की असली नीयत पता थी कि अगर वो उसे अंदर आने देगी तो भेड़िया उसे चबाकर खा जाएगा और 2 दिन बाद कहीं हक देगा। पर भेड़िया कहाँ मानने वाला था। जब उसने देखा कि सुअर इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बन रही तो भेड़िया बोला, अच्छा चलो ठीक है, कम से कम एक पिछला पैर तो अंदर रखने दो। भेड़िया की ये जिद देखकर छोटी सुअर ने सोचा, आज इसको ऐसा मजा चखाऊंगी कि इसकी 5 पुश्तें याद रखेंगी। उसने फटाफट से अपना खाना पीना बनाया और फिर एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें पानी उबालना शुरू कर दिया। फिर बोली, चलो ठीक है, एक पिछला पैर अंदर रख लो। लेकिन जैसे ही भेड़िया ने अपना एक पिछला पैर अंदर डाला, सुअर ने जल्दी से टेबल से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। भेड़िए का एक पैर अंदर था और वो वहीं फंसा हुआ था। थोड़ी देर में वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज दूसरा वाला पैर भी अंदर रखने दो, क्योंकि मेरा 7 करोड़ वाला अखरोट दरवाजे में फंसा है और बहुत दर्द कर रहा है। छोटी सुअर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से टेबल सरकाया और भेड़िए का दूसरा पैर भी अंदर आ गया। तब भेड़िए की आधी बॉडी सुअर के कंट्रोल में थी और भेड़िया खुद कुछ कर नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद भेड़िया फिर से बोला, प्लीज मेरे दोनों अगले पैरों को भी अंदर रखने दो, नहीं तो मैं ठंडे से मर जाऊंगा। क्योंकि भेड़िया जानता था कि अगर किसी जानवर ने उसे इस हालत में देख लिया तो उसे जिंदगी भर शर्मिंदा रहना पड़ेगा। इधर जब छोटी सुअर ने देखा कि पानी अब अच्छे से उबल चुका है तो उसने कहा, ठीक है, रख लो अगले दोनों पैर अंदर। ये कहते ही छोटी सुअर ने चुपचाप एक बड़ा सा बोरा निकाला और जैसे ही भेड़िया अंदर आया उसे सीधा बोरे में डालकर मुंह को कस के बांध दिया। बोरे में कैद होते ही भेड़िया छटपटाने लगा। इसके बाद सुअर ने उबलते पानी को लाकर पूरा उस बोरे पर डाल दिया। पानी गिरते ही भेड़िया अंग्रेजी का 8 बन गया। सुअर फटाक से भागकर घर के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गई और मजे से तड़पते भेड़िए को देखने लगी। उबलते पानी की गर्मी से भेड़िया अंदर ही अंदर तड़पने और छटपटाने लगा और आखिरकार बड़ी मुश्किल से बोरे से निकल गया। लेकिन अब वो बिल्कुल गंजा भेड़िया बन चुका था। गंजे भेड़िए को देख छोटी सुअर जोर जोर से हंसने लगी। शर्म के मारे भेड़िए ने आव देखा न ताव और तुरंत वहाँ से भाग निकला। रास्ते में जब बाकी जानवरों ने उसे देखा तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भागते भागते भेड़िया अपने झुंड के पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई। अपने साथी की इतनी बुरी हालत को देखकर सब छोटी सुअर की मारने के लिए उसके घर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन सुअर भी समझदार थी, वो पेड़ पर चढ़ी रही। अब भेड़िए सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे सुअर तक पहुंचा जाए। तभी एक भेड़िया ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाए और सुअर को पकड़ ले। उनको ये प्लान बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने गंजे भेड़िए को सबसे नीचे खड़ा कर दिया और एक एक करके उसके ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन आखिरी भेड़िया अभी ऊपर चढ़ा भी नहीं था कि उससे पहले ही उनकी हालत खराब होने लगी। ये देखकर छोटी सुअर और जोर से हंसने लगी, जिसे देख आखिरी वाला भेड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से से तमतमा उठा और अगले ही पल कूदकर उनके ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा, छोटी सुअर जोर से चिल्लाई, अरे पानी गर्म करो रे, इस गंजे भेड़िए को फिर से उबालना है। इतना सुनते ही गंजे भेड़िए की रूह कांप गई। वो तुरंत अपने सारे साथियों को छोड़कर वहाँ से भाग निकला। बाकी भेड़िए वहीं भरभराकर गिर पड़े और आपस में उलझकर जमीन पर ही रह गए। फिर छोटी सुअर पेड़ से कूदी और शान से पिछवाड़ा मटकाते हुए अपने घर में लौट गई।